वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप ऑल यू आर गुड एंड फाइन। सो आई नो कि वीडियो को अपलोड करे हुए काफ़ी दिन हो गए, मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं किया। तो आज की वीडियो में हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। इससे पहले जो था हमने इकोनॉमिक्स के काफ़ी टॉपिक्स हमने डिस्कस किए थे। दैट इज़ हमने डिमांड के बारे में डिस्कस किया था, फिर हमने PPF दैट इज़ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के बारे में डिस्कस किया था। वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम के बारे में एंड इंडिफरेंस कर्व के बारे में। तो उससे रिलेटेड आज कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, उसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन जो है पेपर में MCQ की फॉर्म में भी आते हैं। दैट इज़ 1 मार्क्स के जो आप बोलते हो 1 मार्क्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपका क्वेश्चंस भी अच्छे से हो जाएंगे और आपने जो चैप्टर्स पढ़ा है ना वो भी आपको रिकॉल हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। आज हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दैट इज़ MCQs को डिस्कस करने वाले हैं। आज हम 1 to 5 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है डिफाइन स्कैसिटी। अब स्कैसिटी क्या होती है? जब आप इकोनॉमिक्स की बुक खोलते हो ना, आपका फर्स्ट चैप्टर ही इसका होता है कि इकोनॉमिक्स क्या होती है, फिर आप पढ़ते हो इकोनॉमिक्स का मीनिंग, उसके बाद आपका आता है स्कैसिटी, एक वर्ड आता है उस टॉपिक में। तो स्कैसिटी आई नो आप सबको पता है क्या होता है। स्कैसिटी मीन्स शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज इन रिलेशन टू देयर डिमांड। मतलब कि जब आपको रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है ना, वो आपको उस क्वांटिटी में अवेलेबल नहीं हो पाता जितना क्वांटिटी आपको चाहिए। हमेशा क्या होती है, शॉर्टेज रहती है। जैसे मान लो कि एग्जांपल ले लेते हैं कि अब एक बर्थडे पार्टी है। अब आपको चाहिए कि आप उस बर्थडे पार्टी में आपको 100 रसगुल्लास चाहिए थे, बट 100 रसगुल्लास आपको अवेलेबल नहीं हो पा रहे क्योंकि शॉपकीपर कह रहा है मेरे पास शॉर्टेज है। तो यही हो गया कि जब आपको किसी भी रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है और आपको वो अवेलेबल क्वांटिटी में नहीं मिल पाता, उसे हम बोलते हैं स्कैसिटी। दैट इज़ रिसोर्सेज आर लिमिटेड इन रिलेशन टू देयर डिमांड, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे से मीनिंग समझ आ गया है कि स्कैसिटी क्या होता है। ये क्या है, 1 मार्क्स के अकॉर्डिंग हम क्या कर रहे हैं, आंसर्स को एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। आगे के जो लेंथी क्वेश्चंस होते हैं, आई थिंक शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स, उसको भी डिस्कस करेंगे। आज हम पहले MCQs को डिस्कस करेंगे। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है व्हाट आर द 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ द इकोनॉमी। आप सबको पता है 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या होती हैं। पहला होता है व्हाट टू प्रोड्यूस, सेकंड इज़ हाउ टू प्रोड्यूस एंड थर्ड इज़ फॉर हुम टू प्रोड्यूस। आप देखो ये तो 1 मार्क्स का था, अगर लेंथी आ गया इसी को आप लॉन्ग भी कर सकते हो। आप व्हाट टू प्रोड्यूस को एक्सप्लेन कर दो, हाउ टू प्रोड्यूस को एक्सप्लेन कर दो और फॉर हुम टू प्रोड्यूस को भी एक्सप्लेन कर दो। अब व्हाट टू प्रोड्यूस क्या था, व्हाट टू प्रोड्यूस में ये था कि जो हमारे रिसोर्स इकोनॉमिस्ट होते हैं वो क्या देखते हैं कि वो कौन सी तरह के गुड्स को पहले सोचते हैं कि काइंड ऑफ गुड्स, मतलब कौन से गुड्स पे प्रोड्यूस करें। आफ्टर दैट वो क्या देखते हैं, क्वांटिटी डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो पहला क्या आता है, व्हाट टू प्रोड्यूस में क्वांटिटी और काइंड को देखते हैं, दैट इज़ कैपिटल गुड्स करें या फिर हम कंज्यूमर गुड्स करें। आफ्टर दैट वी हैव डिसाइडेड अबाउट देयर क्वांटिटी, ठीक है। सेकेंड में हम देखते हैं हाउ टू प्रोड्यूस, मतलब कैसे प्रोड्यूस करें, दैट इज़ वी डिस्कस अबाउट द टेक्निक्स। हम टेक्निक्स के बारे में सोचते हैं कि हम कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स यूज़ करें या फिर हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स यूज़ करें, ठीक है। और फॉर होम टू प्रोड्यूस में हम देखते हैं कि हम कौन सी क्लास ऑफ कैटेगरी के लिए करें, दैट इज़ हम पुअर पीपल के लिए प्रोड्यूस करें या फिर हम रिच पर्सन या फिर रिच सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए अपने गुड्स को प्रोड्यूस करें। तो ये क्या है, दीज आर द 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ द इकोनॉमी। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है। ये टॉपिक है, ये जो कंसेप्ट है हम इकोनॉमिक्स के हर चैप्टर में या हर टॉपिक में कवर करते हैं कि इकोनॉमिक्स अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है। ऑप्शन आपको गिवन है, पहला कह रहा है नंबर ऑफ़ यूनिट्स आप सेक्रीफाइस कर देते हो, और उसके बाद कह रहा है नंबर ऑफ़ यूनिट्स आप गेन कर रहे हो कुछ, या फिर कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फोरगोन, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। आपको पता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, मैंने कितनी बार आपको पढ़ाया है, यहाँ टॉपिक में आता है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज़ द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फोरगोन, दैट इज़ ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फोरगोन मतलब कैसे, अब एक एग्जांपल से समझो। मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास 50,000 रुपीज़ है और आप चाहते हो उससे आप एक स्मार्टफोन भी खरीद लो, आप एक टीवी भी परचेज़ कर लो। पॉसिबल तो नहीं है क्योंकि टीवी और स्मार्टफोन आई डोंट थिंक कि 50,000 में आप दोनों परचेज़ कर सकते हो। तो आपको एक डिसीज़न क्या करना पड़ेगा, फोरगोन करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा किसी भी एक डिसीज़न को एक्सेप्ट करने के लिए। मतलब अगर आपको टीवी परचेज़ करना है तो आपको फ़ोन को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, और अगर आपको फ़ोन परचेज़ करना है तो आपको टीवी को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो जो आप सेक्रीफाइस करते हो वही क्या होती है, कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फोरगोन, ठीक है। मतलब कि अगर आपने टीवी नहीं लिया होता तो आपकी जो आप क्या कर सकते थे, आप फ़ोन परचेज़ कर सकते थे। अगर आपने फ़ोन नहीं लिया होता तो आप टीवी परचेज़ कर सकते थे। यही क्या होता है आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट।
फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स से कौन सा जो कंसेप्ट है वो रिलेटेड है। पहला है इन्फ्लेशन इन इकोनॉमी, की इकोनॉमी में महंगाई बढ़ चुकी है। अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है। नेशनल इनकम या फिर इनकम फ्रॉम पोस्टल डिपार्टमेंट। अब जल्दी से सोचो कि माइक्रो इकोनॉमिक्स से कौन सा रिलेटेड है। अब पहले ये सोचो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स वो होता है जिसमें हम एक सिंगल इंडिविजुअल के बिहेवियर को स्टडी करते हैं, हम इकोनॉमी को एज अ होल स्टडी नहीं करते। अब ऑप्शंस को देखो, पहला कह रहा है इन्फ्लेशन इन इकोनॉमी। इन्फ्लेशन मतलब कि पूरी इकोनॉमी में क्या बढ़ गई है, पूरी मार्केट में, पूरी कंट्री में महंगाई बढ़ चुकी है, इन्फ्लेशन आ चुकी है। तो ये किससे रिलेटेड हुआ, मैक्रो इकोनॉमिक्स से, क्योंकि वो एज अ होल डिस्कस कर रहे हैं। सेकेंड है अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम। अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम ये तो नहीं कह रहे कि एक घर में एक पर्सनस कुछ रहते हैं उन्हीं में अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम आ रही है, उन्हीं को काम नहीं मिल रहा, नहीं ना। अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम एज अ इकोनॉमी वो डिस्कस कर रहे हैं कि सारी इकोनॉमी में क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम, क्योंकि उन्होंने आगे लिखा नहीं है कि पर्टिकुलर सेक्शन में है। ठीक है। नेशनल इनकम भी किससे रिलेटेड है, मैक्रो इकोनॉमिक्स से। तो ऑप्शन क्या बचा, ऑप्शन डी, दैट इज़ इनकम फ्रॉम पोस्टल डिपार्टमेंट, क्योंकि उन्होंने एक कैटेगरी मेंशन कर दी, पोस्टल डिपार्टमेंट के इनकम को क्या कर रहे हैं, वो डिस्कस कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का कि आप पॉइंट आउटसाइड द पीपीएफ इंडिकेट्स। जो पॉइंट होता है पीपीएफ के इंडिकेट, पीपीएफ मतलब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। ठीक है। तो हमने पढ़ा पॉइंट होते हैं पॉइंट ए बी सी जो इस पर लाई कर रहे होते हैं। ठीक है। वो कह रहे हैं आउटसाइड, मतलब यहाँ कोई पॉइंट है तो क्या इंडिकेट करता है। तो पॉइंट आउटसाइड द पीपीएफ क्या इंडिकेट करता है, ऑप्शन आपको गिवन है कि फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, की रिसोर्सेज का अच्छी तरह से यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। सेकंड की अनयूटिलाइजेशन रह गया है कि हुआ नहीं पूरा, अनअटेनेबल कॉम्बिनेशंस को शो करता है, या फिर नन ऑफ दिस। तो जो हमारे पॉइंट आउटसाइड होते हैं ना, वो अनअटेनेबल कॉम्बिनेशंस को शो करते हैं। दो होते हैं, या तो अटेनेबल मतलब कि जिस पे इकोनॉमी ऑपरेट कर सकती है, जिस पे हम काम कर सकते हैं, रिसोर्सेज को यूज़ कर सकते हैं। और अनअटेनेबल वो होते हैं जहाँ पे इकोनॉमी ऑपरेट कर ही नहीं सकती। आउटसाइड है तो कोई रिसोर्सेज ही अवेलेबल नहीं है, तो क्या इकोनॉमी ऑपरेट कर ही नहीं सकती। तो इसका आंसर क्या हुआ, ऑप्शन सी, दैट इज़ अनअटेनेबल कॉम्बिनेशंस। सो आज हम यही 5 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आई होप आपको अच्छे से सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ आ गए हो, क्योंकि देखो क्वेश्चंस भी डिस्कस हो गए हैं, साथ बाय साइड आपके जो कंसेप्ट्स थे आपको रिकॉल भी हो रहा होगा कि हमने ये सब पढ़ा था। तो आज इतना ही डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे के कुछ क्वेश्चंस को और पढ़ेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि जितने भी आगे के क्वेश्चंस हैं आपको उसका नोटिफिकेशंस मिलते रहें। थैंक यू।